आज तो बिल्कुल आश्चर्य था, गुरु जी का 9 का अंक लेकर के जो विधिवत काम किया। नींद रात में लेट लगी और जल्दी खुल गई। कुछ मालाएं पूरी हो नहीं पाई थी मेरी भगवान को उठाने से पहले। जैसे प्रतिष्ठाचार आपको माला दे गए थे, ऐसे मुझे भी दे गए थे कि ये तो आपको ही फेरनी पड़ेगी, इसके बिना काम बनेगा नहीं। और वो मंत्र जब तक अंतिम प्रतिमा यहाँ पर रख नहीं गई तब तक मुंह से उच्चरित होता रहा और निर्विघ्न प्रभु एक नए आसन पर अस्थायी रूप पर विराजमान हो गए। भगवान ने बड़ी कृपा करी। पूर्व आचार्यों ने 800 वर्ष पहले, 900 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले जिन बिंबों की स्थापना की थी, क्या भक्ति भाव के साथ की होगी। उसमें भी उस समय जो श्रावक ने जिन बिंब निर्माण किया होगा, जिनालय बनाया होगा पूर्वजों ने, उस वक्त भी उन्होंने ये भावना भाई होगी, आज हम ये जिनालय बना रहे हैं, कभी इसका जीर्णोद्धार भी होगा, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य, ये बिल्कुल सत्य है। कितनी भी अच्छी चीज बनाओ वो धीरे धीरे नष्ट होती रहती है, धीरे धीरे उसमें कुछ ना कुछ परमाणुओं का व्यय होता रहता है। परिस्थितियां बदल गईं, नीचे के मकान ऊंचे हो गए, ऊंचे शिखर नीचे हो गए, टेढ़े मेढ़े हो गए। वो पूर्वज जो इसमें अपने बहुमूल्य द्रव्य को लगा करके और स्वर्ग की यात्रा पर गए, वे भी वहां से देख रहे होंगे तो वो भी सोच रहे होंगे कि आज इस जिनालय का एक नया अध्याय लिखने का अवसर हमारी संतानों ने फिर ले लिया। ये सौभाग्य की बात है। अदृश्य चीजों पर श्रद्धा और उस श्रद्धा के साथ लगातार उनकी सेवा में प्रत्येक अबाल वृद्ध तो ठीक है, मैं अजैनों को देखता हूं, यहाँ के बागी दौरा के अजैन, वे भी लगातार इनकी भगवान जी की सेवा में लगे हैं। कितने अजैन बोलते हैं हमने आज तक तुम्हारे वो चमत्कारी भगवान नहीं देखे। आज उन अजैनों ने भी ये भगवान जी के दर्शन कर लिए। वो भी बोले हम धन्य हुए वो भगवान देख करके जिन भगवानों की ये जैनी लोग पूजा करते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी राशियां उनकी कृपा से इनको मिलती है। आज कितने अजैनों ने भी अपना धर्म लाभ लिया। सुबह से लगातार देखता रहा, कल ही संयोजना बना दी थी कि सुबह 5:15 बजे सब आ जाएंगे, और जैसे एक आवाहन पर अत्र तिष्ठ ठठ बोला हो और असंख्यात देव बैठ जाएं, ऐसी पूरी समाज 5:15 बजे सुबह से लगी। शाम का 4 बज गया, लेकिन कार्य गतिविधियां सानंद संपन्न हुई। ये बहुत सौभाग्य की बात है। कितना अद्भुत है। गुरुवर, मेरे अंदर भक्ति नहीं थी बंधुओं, आचार्य भगवंत के प्रति तो मेरी भक्ति बहुत थी, लेकिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के प्रति मेरे अंदर कभी भक्ति नहीं थी, क्योंकि घर के अंदर से विचारधाराओं में एक अलग परिवर्तन था। आत्मा ही जहां उपादेय बताई जाती हो और सारी चीजों को हे दिखाया जाता हो, वहां पर वह दृष्टि थी मेरी भी। प्रतिमा के सामने जाकर के खड़ा होता था और बस यही सोचता था कि फॉर्मेलिटी है तो कर लो, क्योंकि रूल्स इज रूल्स एंड रूल फॉर द ऑल, तो मेरे लिए भी है। लेकिन जब मैंने आचार्य भगवंत को कुंडलपुर के बड़े बाबा की चरणों में भक्ति करते हुए रोते हुए देखा, जब बड़े बाबा का छोटा सा मंदिर खुल रहा था और गुरुदेव बच्चों के जैसे फबक करके रो रहे थे कि आज मेरे बड़े बाबा बड़ी वेदी पर विराजमान होंगे, उस दिन सन 2006 में बंधुओं, उस दिन लगा कि जिसको मैं भगवान मानता हूं वो इन भगवान की कितनी बड़ी पूजा करते हैं। मैंने उस दिन देखा, मैं पहले देखता था कि गुरुदेव का ऑरा कितना विशाल है। 2-2 हजार किलोमीटर दूर से लोग गुरुदेव के लिए आते हैं, विदेशों से दर्शन करने के लिए आते हैं, घर से योजना बनाते हैं,
व्यवसाय बंद करते हैं, घर के अंदर रहते हैं, वहाँ से धक्के खाते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, स्टेशन में हाल्ट करते हैं, 2-2, 3-3 दिन के सफ़र के बाद आते हैं, फिर क्षेत्र पर पहुँचते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती, कमरा नहीं मिलता, जिनके बाथरूम में भी एसी लगा रहता था, ऐसे लोगों को देखता था पंडाल में चुपचाप सो जाते थे आचार्य जी की श्रद्धा के साथ कि कल सुबह वो बाबा दिखेगा जो धरती में भगवान का रूप है। उनके चक्कर में मैंने देखा, 20 साल देखा मैंने ये सब, मैं देखता रहा। लोग ऐसे ही आते, पड़े रहते, सो जाते, बेटा ठीक है कर लेंगे, बड़े बड़े मोबाइल रखते लाखों रुपए के, और धरती पर सो रहे हैं। एक ललक रहती थी कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज सुनते हैं, देवता भी उनकी सेवा करते हैं, उनके सुबह से दर्शन हो जाए। और सुबह से दरवाज़ा खुलने से पहले ही इतना शोर उनके कमरे के बाहर हो जाता था। मैं बार बार एक ही चीज़ सोचता था कि गुरुदेव का ऑरा कितना बड़ा है। दुनिया भर के लोग गुरुदेव के सामने दोनों घुटने टेक करके, दोनों हाथ रख करके, माथा जमीन में छिपा करके रोते हुए जय जयकार करते हैं। फिर मैंने एक दिन वो दृश्य देखा गंभीरता के साथ, जिस तरीके से दुनिया के लोग गुरु जी के सामने घुटना टेक करके नमस्कार करते हैं। मैंने देखा कि ये आचार्य परमेष्ठी भी किसी प्रतिमा के सामने अपना घुटना टेकते हैं। तब मैंने देखा, विचार किया कि इनके औरे से प्रभु जी का औरा कितना तेज होगा कि दुनिया भर का आदमी इस संत के चरणों में घुटना टेकता है, ये संत इस प्रतिमा के चरणों में घुटना टेकते हैं। तब मुझे लगा कि प्रतिमा नाम के अंदर भी बड़ी गजब की शक्तियाँ होती हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।